बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलिए डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को, चैप्टर 4 न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स का, और इसका 4.3 हम डिस्कस करने लगे हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। राइट, सबसे पहले आई वुड लव टू डिफाइन व्हाट डू वी मीन बाय क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। जहां हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज किसको कहते हैं, तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये लेस देन जीरो लिखा जाए, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो लिखा जाए, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो लिखा जाए, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा जाए। इन ऑल ऑफ दीज फोर केसेस ये जो इनइक्वालिटीज बनेगी वी विल कॉल देम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ये हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होंगी, क्योंकि ये इनइक्वालिटीज हैं और ऐसी इनइक्वालिटीज हैं जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से बन रही हैं। तो दीज आर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। अच्छा, इनके कुछ मिसालात भी हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन जीरो, this is an inequality quadratic. For example, we can also write x times x minus 2 less than 3. ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्योंकि ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन जीरो हो जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। ऑन द सेम लाइंस, इफ समवन राइट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12, let's say greater than equal to 0, this is also a quadratic inequality. On the same lines, I can write another example where I would love to write x squared प्लस 5x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। सो ये सारे जो मिसाल हैं ये आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के मिसाल आता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये बात हो गई कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होती है। वो इनइक्वालिटी जिसमें आपका एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो और इनइक्वालिटी इस्तेमाल हो, तो वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहलाएगी। और उसके मिसाल भी हमने लिख लिए हैं। इनको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं, सो देयर कैन बी मल्टीपल मेथड्स, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, वो एक है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड है आपका टेस्ट पॉइंट मेथड, राइट, एंड द फोर्थ वन कुड बी द थर्ड वन कुड बी द ग्राफिकल मेथड, राइट। सो ये तीनों मेथड में से कोई भी मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और कोई भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आप लें उस पर आप इन तीनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेस्ट पॉइंट मेथड मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइजेबल ना हो, उस वक्त यूज करें। ग्राफिकल मेथड आप किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम ये फैक्टराइजेशन मेथड और टेस्ट पॉइंट मेथड को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ, सबसे पहले जो मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है वो लेस देन इक्वल वाली को कंसीडर करूंगा, यानी इस तरह की फॉर्म की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो। इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इस तरह की फॉर्म्स में होंगी, आई विल कंसीडर फर्स्ट दोज, और फिर हम जो है इस तरह की इनइक्वालिटीज के ऊपर पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे, दिस वन, एंड देन हम टेस्ट पॉइंट मेथड देखेंगे, और लास्ट में हम ग्राफिकल मेथड को टच करेंगे, लेकिन उस वक्त करेंगे जब ये ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी को भी हम कंसीडर करेंगे। सो लेट्स डिफाइन, पहले हम ये समझ लें कि हम जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जिसके साथ डील करेंगे वो इस फॉर्म की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, यानी लेस देन वाली होगी, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो वाली, इस तरह की फॉर्म की होगी। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट। सो फैक्टराइजेशन मेथड को हम पहले डिस्कस करने लगे हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहला आपका काम ये होगा कि ये जो भी आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको आप इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा लेस देन जीरो, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर ये फैक्टराइजेबल होगी ना तो ये फॉर्म बन जाएगी, और अगर ये फॉर्म बन गई है तो फिर सोल्यूशन यहाँ से आप, यहाँ पर अल्फा लेस देन बीटा होता है, तो यहाँ से जो सोल्यूशन बन जाएगा वो होगा आपका
you can say that the solution is lying between alpha and beta. अगर आपकी quadratic inequality ये इस फॉर्म में लिखी जा सकती है तो where x belongs to r real numbers, ये आपका solution set बन जाएगा. On the same lines अगर inequality में equal भी आ रहा हो नीचे ये वाली साइन, तो इसको भी आप फैक्टराइज सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा की फॉर्म में, less than equal to 0. And if you are lucky enough to write this way where alpha should be less than equal to beta, then आपका जो solution वो x अल्फा और बीटा के दरमियान लाई करेगा. x belongs to real numbers, ये आपका रहेगा solution set, right? तो हम एग्जाम्पल करने लगे. आप पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट में ले रहा हूँ. 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 का सी पार्ट ले रहा हूं मैं. उसमें इनइक्वालिटी गिवन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 लेस देन 0, राइट. तो इसकी फैक्टराइजेशन अगर आप निकालें, बाय द वे अगर आप फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म की सीखना चाहते हैं तो मेरी बेसिक अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है, इसी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं. वहां पर मैंने ब्रेकिंग द मिडिल टर्म को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो यहाँ पर आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे पहले, यानी इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे जो कि 6x माइनस x माइनस 6 लेस देन 0 हो जाएगा. यहाँ से अगर आप x कॉमन लें तो ये x प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन होगा यहाँ, x प्लस 6 लेस देन 0. तो जो दो फैक्टर बन जाते हैं वो एक है x प्लस 6 और दूसरा है x माइनस 1 लेस देन 0. अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपने फैक्टराइज फॉर्म बना लिए, तो यानी आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था जिसको आपने फैक्टर आउट कर दिया है इस तरह के दो फैक्टर्स की फॉर्म में. अब यहाँ से आपको अल्फा और बीटा चूज करने हैं. तो अगर आप इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व करें तो इसके दो रूट आ रहे हैं, एक माइनस 6 और दूसरा 1. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस जो प्लस वाली है ना इसको आप माइनस माइनस 6 करके ऐसे रख सकते हैं, x माइनस 1 लेस देन 0. अब अगर आप इसको कंपेयर करें इस फार्मूला से इस वाले से, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लेस देन 0, तो यहां से आप इजीली बता सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू छोटी वाली माइनस 6 और बीटा की 1 होनी चाहिए, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस 6 और बीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए. और आपको पता है कि अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 हो तो फिर सोल्यूशन अल्फा और बीटा के दरमियान लाई करता है, यानी x इज लाइंग बिटवीन माइनस 6 एंड 1 वेयर x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर्स में से. ऐसे आप सोल्यूशन सेट बना लेंगे फॉर योर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, राइट. एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस तरह की फॉर्म का, ठीक. कंसीडर दिस क्वेश्चन 4x टाइम्स x प्लस 1 which is less than equal to 3, right, less than equal to 3. ओके, सो इसको सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है. अब आप इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें. इसके जो फैक्टर्स दो बनेंगे 4x स्क्वायर वो प्लस 6 और माइनस 2 बनेंगे. मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आपको मिडिल टर्म में मसला हो रहा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं बेसिक अलजेब्रा की, वहां पर फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म सीख सकते हैं. अब इन दोनों में से आप 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो ये 2x प्लस 3 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0. और यहां से आप लिखेंगे 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0. अब फार्मूला को रिकॉल करते हैं. हमने देखा था कि फार्मूला इस तरह से होता है, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0. अगर इस तरह से होता है तो फिर सोल्यूशन जो है वो अल्फा और बीटा के दरमियान लाई करता है, x बिलोंग्स टू r, ठीक. ये आपका सोल्यूशन सेट है, इस तरह से होता है, ठीक. तो या इसको बाय द वे क्लोज इंटरवल में ऐसे भी लिखा जा सकता है, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साइड इंक्लूड है तो ये क्लोज इंटरवल बनेगा, ठीक है. अगर इंक्लूड ना होते तो ये ओपन बन जाता, ओपन इंटरवल, इस तरह से अल्फा बीटा, राइट. सो ओके फाइन. सो अब अगर आप इसको कंपेयर करें, अगर इस वाले फार्मूला को इससे कंपेयर करें तो ये फैक्टराइज फॉर्म तो आ गई है, लेकिन इसमें x के साथ कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, लेकिन यहाँ पर x अकेला है. तो इसका मतलब यह है कि ये फैक्टर जो है 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस 2 को यहाँ नहीं होना चाहिए. तो अगर x के साथ कुछ आ रहा है तो ये फार्मूला फिट नहीं आएगा, तो उसके लिए आप उसको कॉमन लेंगे, यानी इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लें अगर, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 बाय 2, ठीक.
और इसी तरीके से अगर यहां से 2 कॉमन लें तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 2 टू द 4 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दें 2 और 2 तो ये 4 टाइम्स x प्लस 3/2 हो जाएगा और ये x माइनस 1/2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब 4 ये पॉजिटिव का इधर आके डिवाइड कर लेगा सो यू आर लेफ्ट विद x प्लस 3/2 और x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्लस की साइन आ रही है ना जिसमें, इसको आप माइनस माइनस करके लिखेंगे, माइनस टाइम्स माइनस 3/2 और दूसरा x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करें अल्फा बीटा से तो 3/2 छोटा है माइनस का और 1/2 प्लस का होगा वो बड़ा है। तो ये अल्फा है आपका और ये बीटा है आपका। अल्फा इक्वल टू माइनस 3/2 बीटा इक्वल टू 1/2। अब आप फार्मूला लगा सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0 हो तो सोल्यूशन अल्फा और बीटा के दरमियान होगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू माइनस 3/2 x और फिर माइनस 3/2 इज लेस देन इक्वल टू x व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 1/2। इसको आप सेट की फॉर्म में लिख लेंगे तो x बिलोंग्स टू r लिखेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन सेट, जिसको आप क्लोज्ड इंटरवल में माइनस 3/2 से लेकर 1/2 तक ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट्स आल्सो राइट। अपील टू आवर टेस्ट पॉइंट मेथड। अब हम एक्सप्लेन करने लगे हैं टेस्ट पॉइंट मेथड। टेस्ट पॉइंट मेथड ये फैक्टराइज्ड वालों पर भी लगाया जा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली वो क्वेश्चंस निकालूंगा जहां पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो, तो बेहतर है उसमें आप टेस्ट पॉइंट की तरफ चले जाएं। अच्छा, आइडिया क्या है टेस्ट पॉइंट का? व्हाट इज द आइडिया, किस तरह से इस्तेमाल होगा? तो आप सबसे पहले आपको जो भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गिवन है ax² प्लस bx प्लस c सपोज करें लेस देन 0 है सही, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन करके सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या जो भी 0 के बराबर सॉल्व करेंगे। यहां से इसके दो रूट आएंगे, एक रूट आएगा अल्फा नाम दे देंगे, दूसरे को बीटा, छोटे को अल्फा दे देंगे और बड़े को आप बीटा नाम देंगे, ठीक है। और फिर आप इसको प्लॉट करेंगे आकर रियल लाइन पर। सपोज करें ये अल्फा रहा और ये आपका बीटा। फिर आप क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी है यहाँ और यहाँ प्लस इन्फिनिटी है। आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा तक एक इंटरवल आपका होगा, दूसरा अल्फा से शुरू होगा बीटा तक होगा और तीसरा बीटा से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ये 3 इंटरवल्स बन जाएंगे आपके, यानी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी आपकी रियल लाइन। फिर आप क्या करेंगे, इस माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा तक इसके दरमियान से कोई एक टेस्ट पॉइंट उठाएंगे और पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी में यहां पर आकर। तो और अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो आप कहेंगे कि ये सारा रीजन सोल्यूशन में आएगा, अगर नहीं करेगा तो कहेंगे नहीं आ रहा। फिर इसी तरीके से यहाँ से एक और पॉइंट उठाएंगे अल्फा और बीटा के दरमियान और वो भी फिर यहाँ पुट कर देंगे आप, और फिर अगर वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है तो आप कहेंगे कि ये रीजन भी सारा सोल्यूशन में आता है, और अगर नहीं करता तो आप कहेंगे कि ये सोल्यूशन में नहीं आता। फिर इसी तरीके से एक पॉइंट फिर लास्ट में आप इस रीजन में से उठाएंगे और फिर उसको भी आप पुट कर देंगे इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में। लाइकवाइज अगर ये भी उसको सेटिस्फाई करता है तो यू विल से दैट कि ये बीटा से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये भी आपका सोल्यूशन का हिस्सा है। अगर नहीं करता तो यू विल से दैट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जहां पर मोस्टली ये होगा, या तो ये बाहर वाले दोनों रीजन्स आएंगे सोल्यूशन में या अंदर वाला, यानी बाहर वाले दोनों साथ साथ आएंगे। अगर ये वाला रीजन सेटिस्फाइड होगा तो मोस्टली ये भी हो जाएगा, और अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो उस केस में फिर ये बीच वाला हो जाएगा। सो यू विल सी द एग्जांपल्स, ये मेथड है। और अगर इक्वल की साइन होगी तो फिर भी यही तरीका रहेगा, फिर लास्ट में जब हम सोल्यूशन लिखेंगे वहां पर इसको इक्वल को एडजस्ट कर लेंगे। सो लेट मी start with an example without wasting my and your time. So the example that we will consider now is the x square minus 2x minus 2। ये बुक से नहीं है, ये हम अपनी तरफ से कंसीडर कर रहे हैं। चलें लेस देन 0 कर लेते हैं इसको। तो पहला स्टेप है आप इसकी इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करें। तो इक्वेशन जो बन जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी जो कि 2 हो जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a यानी 1। तो ये x हो जाएगा 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 एंड 8 12 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, जिसको आप और सिंप्लीफाई करें इस
12 को अगर फैक्टर करें 4 इंटू 3 में, फिर 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, जिसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब दो रूट आ गए, एक 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 और दूसरा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। अच्छा, अब हम लोगों ने दो रूट्स निकाल लिए। एक रूट ऑब्वियसली छोटा रूट ये वाला है जिसको मैं अल्फा कहूंगा, जो कि है 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, एंड द अदर रूट इज द ग्रेटर व्हिच इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। आई विल कॉल दिस एज बीटा। तो अब जैसे हमने स्ट्रेटेजी डिफाइन की है, अब हम इनको प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम प्लॉट करने की बात कर रहे हैं तो मेरा अल्फा जो है वो बराबर है 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 और बीटा जो है वो बराबर है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। अच्छा, इसको अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें, so alpha is minus 0.732 and the beta is 2.732। so अगर इसको लाइन पर हम प्लॉट कर लें तो लेट्स से यहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ सपोज करें 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है। सो दिस नंबर बीटा इज लाइंग समवेयर हियर, यानी बीटा जो है वो 2 और 3 के दरमियान लाई करता है। एंड अल्फा ऑफ कोर्स अगर यहाँ -1 यहाँ -2 है, तो ये -1 और 0 के दरमियान यहाँ कहीं पे अल्फा लाई करता है, ठीक है। तो अब मुझे इसको यानी इसको पार्टीशन करना है, ये जो भी आपका सेगमेंट बन रहा है, इसकी पहली पार्टीशन जो होनी चाहिए, जो आपकी लाइन है इसकी पहली पार्टीशन वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा तक आएगी, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 यहाँ तक आएगी, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक पॉइंट हमने उठाना है, एक टेस्ट पॉइंट। सो इस दी फर्स्ट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक, ये जो आपका पहला रूट आया है, तो यहाँ से x की कोई भी वैल्यू आप उठा सकते हैं। तो -2 यहाँ पर आ रही है, इसके अंदर आ रही है, तो -2 हम उठा सकते हैं, x इक्वल टू -2। याद रखें, अल्फा से छोटी कोई भी वैल्यू आप उठा सकते हैं, -1 भी आप उठा सकते थे। वाई शुडंट आई टेक -1, तो -1 ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने पुट करना है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के अंदर जो हमने डिफाइन की थी। तो मेरी जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी वो थी -2x -2x -2 लेस देन 0। अब अगर ये -1 यहाँ पुट कर दे x की जगह, तो वी गेट व्हाट, वी गेट दिस 1 प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 0। सो ये 1 लेस देन 0 ये पॉसिबल है नहीं है, तो ये इसका मतलब है कि ये पहला वाला जो ये रीजन बन रहा है ना, ये इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो ये रीजन सोल्यूशन नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं दूसरे रीजन पर, जो कि स्टार्ट है अल्फा से लेकर बीटा तक, अल्फा से बीटा तक, यानी अल्फा है 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 और बीटा है आपका 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहां से एक टेस्ट पॉइंट दूसरा उठाया जाएगा, ठीक है। टेस्ट पॉइंट, मैं पॉइंट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीटी से। तो यहां से मैं x इक्वल टू 0 उठा सकता हूँ, जो कि अल्फा और बीटा के दरमियान आ रहा है, तो x इक्वल टू 0, अब ये 0 पुट करूंगा मैं इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के अंदर, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लेस देन 0। यहाँ पर अगर हम 0 पुट कर ले तो ये हो जाएगा -2 लेस देन 0। तो -2 लेस देन 0 यस होता है, तो इसका मतलब ये रीजन परफेक्टली इसका सोल्यूशन बन सकता है, ठीक है ना। अब तीसरी चीज, तीसरा इंटरवल भी है हमारा, जो कि बीटा से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां से क्या पॉइंट उठाई जा सकती है, x इक्वल टू 3 हम एज अ टेस्ट पॉइंट उठा सकते हैं, x इक्वल टू 3। अब 3 अगर पुट कर दें इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के अंदर, जो कि है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लेस देन 0। सो ये 3 का स्क्वायर -2 टाइम्स 3 -2 लेस देन 0, ये बन जाएगा 9 -6 -2 लेस देन 0, ये बन जाएगा 1 लेस देन 0। क्या 1 लेस देन 0 होता है? नहीं होता, तो ये भी सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन का कौन सा रीजन बनेगा? बीच वाला रीजन, ठीक है ना, यानी अल्फा और बीटा के दरमियान। तो सोल्यूशन जो होना चाहिए वो अल्फा और बीटा के दरमियान होना चाहिए, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 से लेकर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 के दरमियान होना चाहिए। क्या यहाँ मुझे इक्वल पुट करनी चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि जो इनइक्वालिटी है ना वो स्ट्रिक्ट है, उसमें यहाँ पर इक्वल नहीं थी, अगर उसमें होती तो यहाँ भी आप दे देते, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू राइट। और फिर आप इसको सेट की फॉर्म में लिखें तो आप कहते हैं x बिलोंग्स टू R सच दैट दिस। तो इनइक्वालिटी हम कंसीडर कर रहे हैं, ये जो भी मैं एग्जांपल कर रहा हूँ ये आपकी 4.3 एक्सरसाइज से कर रहा हूँ, ठीक है ना। यू कैन सी देम फ्रॉम द बुक। अभी जो प्रीवियस मैंने किया था वो बुक से नहीं था, ठीक है। सो दिस इज जे क्वेश्चन 1 का जे पार्ट है 4.3 के अंदर, एंड इट सेज दैट जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है वो है x + 2 होल स्क्वायर
लेस देन, चलें इक्वल मैं अपनी तरफ से रख लेता हूं, x टाइम्स 4 माइनस एक्स प्लस 40। ठीक है, ये मैं इक्वल अपनी तरफ से दे रहा हूं, बुक में नहीं है, तो मेरे जवाब में थोड़ा सा फर्क आएगा। अगर ना दें तो फिर वो जवाब बुक के हिसाब से आ जाएगा। सबसे पहला काम आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्स ये ओपन करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40, राइट। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस का है तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 4। अब ये माइनस प्लस का है, 4x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 40 इधर आएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस 4x माइनस 40 लेस देन इक्वल टू 0। ये 4x माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये 2x स्क्वायर और ये आपका बन जाएगा माइनस 36 लेस देन इक्वल टू 0। 2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 0। क्योंकि टेस्ट पॉइंट इस्तेमाल करना है तो मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0 और एक्स के 2 रूट आ रहे हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 18। तो जो छोटा रूट है माइनस वाला उसको मैं अल्फा नाम दूंगा, जो बड़ा रूट है उसको मैं बीटा नाम दूंगा। ठीक है, सो इफ आई see that on this line, रियल लाइन, तो यहाँ 0 है, तो ये माइनस का स्क्वायर रूट 18 जो है, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखूं मैं तो ये बराबर प्लस स्क्वायर रूट 18 है वो माइनस 4.24 हो जाएगा, और जो बीटा है प्लस का स्क्वायर रूट 18 है वो 4.24 हो जाएगा। तो अगर इसको हम प्लॉट करें 1 2 3 4 5, तो ये 4 और 5 के दरमियान यहाँ पे कहीं आएगा बीटा, और जो आपका अल्फा है वो अगर इधर हम प्लॉट करें -1 -2 -3 -4 -5, तो ये -4 यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है ना, तो अब मुझे इसके 3 रीजन्स बनाने हैं, ये माइनस स्क्वायर रूट 18 है और ये प्लस स्क्वायर रूट 18 है। तो पहला रीजन बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस स्क्वायर रूट 18 तक। ठीक, अब इस माइनस स्क्वायर रूट 18 का मतलब है -4, ठीक है ना, -4 से बड़ा, -4.24 से छोटा कोई भी वैल्यू हम उठाएंगे, तो x इक्वल टू टेस्ट पॉइंट जो मैं उठाऊंगा यहाँ से वो x इक्वल टू -5 उठाऊंगा, और इसको मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के अंदर पुट कर दूंगा। यहाँ पे आके मैं पुट कर देता हूँ, तो माइनस यहाँ पर 5 माइनस का +2 इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस -5 प्लस 40। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -5 टाइम्स 4 प्लस 5 ये 9 हो जाएगा प्लस 40, तो ये -45 हो जाएगा प्लस 40। तो ये आप कह रहे हैं 9 इज लेस देन इक्वल टू -5, विच इज नॉट द केस, यानी कि ये बात ठीक नहीं है, गलत बात है कि -5 कभी भी बड़ा या बराबर नहीं होता 9 के। तो अब दूसरा पॉइंट में, तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है ये गया, यानी माइनस इन्फिनिटी और माइनस स्क्वायर रूट 18 के दरमियान मेरा सोल्यूशन नहीं है। अब मैं दूसरा रीजन जो उठाऊंगा, रीजन 2, वो मेरा होगा अल्फा से लेकर बीटा तक, यानी कि माइनस स्क्वायर रूट 18 से लेकर प्लस स्क्वायर रूट 18 तक। यहां से मैं आप पॉइंट उठाऊंगा टेस्ट। तो आप रिकॉल करें आपकी लाइन के ऊपर, ये 0 है ना, जो ये -4.24 है, सपोज करें ये 4.24 प्लस का है, ये बीटा है और ये अल्फा है, तो ये जो 2 है, ये जो 0 है ना, ये दरमियान में आ रहा है, तो x इक्वल टू 0 हम टेस्ट पॉइंट उठा सकते हैं। फिर हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लिख लेता हूं, फिर उसमें पुट करूंगा। हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ये थी x + 2 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x टाइम्स 4 माइनस x प्लस 40। ठीक है, अब अगर 0 पुट किया जाए तो ये 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 टाइम्स 4 माइनस x प्लस 40, ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये 4 लेस देन इक्वल टू 40 हो जाएगा, विच इज कम्प्लीटली फाइन। तो इसका मतलब है ये ठीक है इनइक्वालिटी, तो इसका मतलब है कि ये रीजन अब सोल्यूशन में आएगा। ठीक है ना, अब फाइनली फिर हम लास्ट इंटरवल जो हमारा बीटा से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है उसको भी चेक कर लेते हैं, यानी कि जो स्क्वायर रूट 18 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें से क्या पॉइंट उठाऊंगा, ऑब्वियसली ये 4.24 है, तो आगे 5 आ रहा है, तो मैं x इक्वल टू 5 पुट कर लेता हूँ। तो जब यहाँ 5 पुट करूंगा तो ये 5 + 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यहाँ 5 पुट कर दूंगा मैं, और 4 माइनस 5 प्लस 40, जो कि यहाँ 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 होगा ये,
माइनस का प्लस का 40, 49 लेस देन इक्वल टू 35, ये बात ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये तीसरा वाला रीजन भी नहीं है। सो जो हमारे पास सोल्यूशन बनना चाहिए नेचुरली वो बीच वाला इंटरवल है, यानी कि वो यहाँ पर होना चाहिए माइनस स्क्वायर रूट 18 और प्लस स्क्वायर रूट 18 के दरमियान। सो मेरा x जो है उसको होना चाहिए स्क्वायर रूट 18 माइनस का लेकर प्लस के स्क्वायर रूट 18 के दरमियान। लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल की साइन भी नीचे आ रही थी, तो यू विल पुट इट ओवर हियर आल्सो एंड x बिलोंग्स टू r, so that's going to be your solution set, जिसको आप क्लोज्ड इंटरवल में इस तरह से भी लिख सकते हैं। Good. अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं जहां पर हमारी जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन साइन के साथ होगी, इस तरह से, या फिर स्ट्रिक्टली इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। इस केस में भी मेथड दो ही होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड और टेस्ट पॉइंट। बाय ग्राफिकल को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड इस तरह की इनइक्वालिटीज के लिए डिस्कस कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट दैट दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड फॉर दीज टू। आप क्या करेंगे, जो भी इनइक्वालिटी है इस तरह की उसको आप x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं तो फिर हम कहेंगे हमारा जो रूट है, वो जो सोल्यूशन है हमारा, वो x लेस देन अल्फा या x ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए। और फिर आप इसके साथ यहां लगा देंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड दिस सेट इज योर सोल्यूशन सेट, जिसको आप एस एस करके लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट। ठीक, और इसी तरीके से अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है यानी लेस देन वाली साइन नहीं है, इसको हम रिलैक्स्ड इनइक्वालिटी कहते हैं, इसको हम स्ट्रिक्ट कहते हैं क्योंकि इसमें नीचे ये वाली साइन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह फिर भी आप इसको फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा। ऑब्वियसली अल्फा हैज टू बी लेस देन इक्वल टू बीटा, वही अजम्पशन, ग्रेटर देन 0। तो अगर इस तरह से लिख लेते हैं तो फिर आपका सोल्यूशन जो है इसमें इक्वल था, तो यहाँ भी मुझे इक्वल देना चाहिए था। यहाँ इक्वल जब नहीं होगा तो आप कहेंगे कि आपका रूट जो है वो सोल्यूशन जो है वो छोटे अल्फा से छोटा होना चाहिए या फिर बड़े से बड़ा होना चाहिए, यानी बीटा से बड़ा होना चाहिए। इस तरह से लिख लेंगे, ये फार्मूला के तौर पर इस्तेमाल होगा, x belongs to real numbers। ठीक, and this is your solution set, right? तो चले एग्जाम्पल कर लेते हैं। That's all very simple example। तो मेरे पास एग्जाम्पल 4.3 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, ए है, जो कि x स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है। आप इसको लिख सकते हैं, चले इक्वल यहां मैं लगा लेता हूं अपनी तरफ से, x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर है, एक x प्लस 3 और दूसरा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां जहां प्लस है ना, इसको आप माइनस माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में आ गई, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अल्फा क्या होना चाहिए, माइनस 3, बीटा क्या होना चाहिए, 3। और आपका फार्मूला कहता है कि सोल्यूशन जो होना चाहिए वो छोटे यानी अल्फा से छोटा होना चाहिए या बड़े यानी 3 से बड़ा होना चाहिए। यानी आपका जो सोल्यूशन सेट बनना चाहिए वो आप कहेंगे x इज आइदर लेस देन इक्वल टू माइनस 3 या आप कहेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी बीटा। ये फार्मूला लगा रहा हूं मैं, ये वाला, ये फार्मूला है आपका, ऐसे समझे। ठीक है, और x belongs to real numbers without any doubt, so this is your solution set, right? या आप इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कहते हैं कि ये -3 से छोटे नंबर्स या -3 के बराबर जो नंबर्स होते हैं उनको आप लिखते हैं -3 से छोटे, यानी -3 से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान जो भी आ रहे हैं, यूनियन 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ऐसे भी इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं, आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बोथ आर एक्सेप्टेबल। एंड समटाइम्स आप ये सेट नोटेशन नहीं देते तब भी आपका जवाब एक्सेप्ट हो जाता है, यानी सिर्फ आप ये लिख लेते हैं ये वाली चीज ना, तब भी आपका एक्सेप्ट हो जाता है आंसर, राइट? ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट आई मैं करने लगा हूं, जिसमें मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गिवन है वो है x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 4, और ये जो है हमारा ग्रेटर देन है 2 टाइम्स x माइनस 1। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 4
ग्रेटर देन 2x माइनस 2 के बराबर आ जाएगा, जिसको आप फर्दर लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये प्लस का 2x है इधर आ जाएगा माइनस का 2x और ये माइनस का 2 है इधर आ जाएगा प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। तो अब ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। माइनस 2 प्लस 2, यस माइनस 2, क्योंकि ये माइनस 4 प्लस 2 है तो माइनस का 2 बच जाएगा। अब इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये 2 5 10, तो 10 यानी मुझे दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको प्लस माइनस करूं तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो ऑब्वियसली ये माइनस का 2 था तो ये माइनस का 10 आना चाहिए, यानी इसके फैक्टर्स जो बनेंगे मिडिल टर्म ब्रेक होने से 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तब यहाँ से 5x कॉमन निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ से 2 कॉमन निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। या इसको आप और फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 5x प्लस 2 एक फैक्टर और दूसरा x माइनस 1 वाला फैक्टर ग्रेटर देन 0। लेकिन अब आप फार्मूला को अपील करें, जो फार्मूला है वो लगाने के लिए हम ट्राई करते हैं। फार्मूला था x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो सोल्यूशन या x अल्फा से छोटा होना चाहिए या x बीटा से बड़ा होना चाहिए। लेकिन इसमें ये x माइनस अल्फा है, लेकिन यहाँ पर x प्लस अल्फा आ रहा है। नहीं, x भी नहीं है, x के साथ कोई नंबर भी है, तो पहले तो इस नंबर को कॉमन लें तो ये आ जाएगा x प्लस 2/5 और ये x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये 5 प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी जो बन जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 2/5 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब अगर इसको थोड़ा सा और सेटल करके लिखें, इस प्लस को माइनस माइनस करके लिखें मल्टीप्लाई में, तो अब आप देख सकते हैं ये आ गया x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में। अल्फा छोटा रूट होता है जो कि माइनस 2/5 होता है और बीटा आपका बड़ा वाला, या इस केस में ये 1 होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको आपने कंपेयर किया इसके साथ, अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया। अब ग्रेटर वाली ये साइन है यहाँ पर तो फार्मूला ये लगेगा, या तो आपका सोल्यूशन लेस देन अल्फा होना चाहिए यानी माइनस 2/5 से छोटा, या बड़ा होना चाहिए बीटा से यानी ग्रेटर देन 1, और x belongs to R you will say। so this is your solution set। ठीक, और इसको अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखे तो आप कहते हैं माइनस 2/5 से छोटे सारे नंबर माइनस इन्फिनिटी तक, लेकिन माइनस 2/5 इंक्लूड नहीं है तो ओपन कर देंगे यूनियन 1 से बड़े सारे नंबर। इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखें अप टू यू। फाइन। 4.3 का क्वेश्चन 1 का पार्ट डी हम सॉल्व करने लगे। यहाँ पर इनइक्वालिटी जो हमें गिवन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, मेथड इसके ऊपर हम टेस्ट पॉइंट लगाएंगे, तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो माइनस बी यानी ये 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 49 माइनस 2 4ac यानी 4 2 टाइम्स 3 4ac अपॉन 2 इंटू a यानी 2, तो ये x बन जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये 49 माइनस 24 डिवाइड बाय 4, या आप लिखेंगे x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25/4, या आप लिखेंगे इसको x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4। दो रूट बनेंगे, एक 7 प्लस 5/4 और दूसरा 7 माइनस 5/4। ठीक, तो ये तो आप 12/4 हो जाएगा जिसको आप 3 कहेंगे, ये 2/4 जिसको आप 1/2 कहेंगे। तो अब दो रूट आ चुके हैं आपके पास, इनको अब हम करेंगे प्लॉट। ठीक, एक हम 0 यहाँ पर है तो यहाँ 1 होगा, तो इस जगह पर कहीं अल्फा आएगा 1/2 छोटा रूट, और बीटा 3 है 1 2 3 यहाँ पर आएगा बीटा इक्वल टू 3। तो आप इसकी पार्टीशन बना लेंगे इस पूरी रियल लाइन की, माइनस इन्फिनिटी से होती हुई पहली जो पार्टीशन आएगी हमारी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/2 तक, और दूसरी पार्टीशन जो आएगी वो 1/2 से लेकर 3 तक ये दूसरी पार्टीशन होगी। जो तीसरी पार्टीशन आएगी वो 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। हर एक में से एक पॉइंट उठाएंगे और पुट करेंगे, इसको हम अभी करने लगे।
सो हमने देख लिया है कि हमारे पास इस इक्वेशन के 2 रूट आ रहे हैं और हम टेस्ट पॉइंट में हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/2 तक जो वैल्यूज आ रहे हैं इनमें से कोई वैल्यू उठाकर इसमें पुट करके चेक करेंगे कि सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो ऑब्वियसली जब हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/2 तक आते हैं तो इस बीच में नंबर्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो 0 को मैं उठा सकता हूँ एज अ टेस्ट पॉइंट। तो 0 उठा के इसके अंदर पुट करें और देखें सेटिस्फाई होती है इनइक्वालिटी। ये +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 is greater than equal to 0 and which is fine, like 3 जो है वो greater than equal to 0 होता है। So you can say that this is fine, like ये interval is going to be in the solution, right? हम 1/2 और 3 के दरमियान एक और पॉइंट, टेस्ट पॉइंट हम उठाएंगे 1/2 से लेकर 3 के दरमियान। यहाँ से हम x इक्वल टू 1 उठा सकते हैं और 1 को अब जब इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करके चेक कर लें x की जगह, तो क्या ये सेटिस्फाई होती है या नहीं। द आंसर इज गोइंग टू बी 2 - 7 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है, हम चेक करना चाह रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। तो -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज नॉट गुड बिकॉज -4 कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता, तो ये इंटरवल सोल्यूशन में नहीं आएगा। अब 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो हमारे पास रीजन है इसको हम चेक करना चाह रहे हैं। तो x इक्वल टू हम 4 उठा सकते हैं, फिर हम 2 इनइक्वालिटी के अंदर इस 4 को पुट कर लें अगर, सो देन दिस इज गोइंग टू बी 32 minus 28 plus 3, is it greater than 0? It is a question mark. So यहाँ से ये 7 आ जाएगा greater than equal to 0 and which is fine. So ये इंटरवल भी आएगा। So हमारे पास जो सोल्यूशन सेट में 2 इंटरवल आ रहे हैं, एक तो वो वैल्यूज x की जो कि छोटी है या बराबर है 1/2 से, यानी ये वाला इंटरवल, और या फिर x की वो वैल्यूज जो 3 से बड़ी है या 3 के बराबर है, and x is from real numbers, right? This is the solution set that is going to be right. This is the solution set. So that's how you can use your test point. Let's solve 1 or 2 questions graphically. So I will solve this inequality graphically, which is given by 2x square minus, 2x square is less than, let's say, equal to 5x minus 3. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले आप रखें, अगर 2x स्क्वायर माइनस 5x यहाँ प्लस है -3 लेस देन इक्वल टू 0 चले, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर एक पैराबोला की फॉर्म में इसको y के बराबर करके रखें, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, फिर अगर इसके x इंटरसेप्ट्स निकालें हम, तो x इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, y 0 पुट कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ती है, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे आपको। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2x अगर कॉमन लें तो ये x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ से +1 कॉमन लें तो ये x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ से x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू या तो 3 होगी या तो x की वैल्यू -1/2 होगी, ठीक है। तो अब अगर हम, एक तो बात क्लियर है कि ये कनकेव अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है ना, केव अपवर्ड पैराबोला है जिसके x इंटरसेप्ट एक आ रहा है -1/2 पर। अगर यहाँ -1 है तो यहाँ पर -1/2 आ रहा है, 1 2 3 यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब जब कनकेव अपवर्ड पैराबोला है तो इट हैज टू गो दिस वे, समथिंग लाइक दिस, राइट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, रफली। अब अगर हम बात करें इनइक्वालिटी को, आप देखें तो इनइक्वालिटी जो है वो ये हमें बताती है कि ये y के बराबर लिया है, तो y लेस देन इक्वल टू 0। तो अब अगर ग्राफ पे देखें तो कौन सी वैल्यू पर जो है ग्राफ है वो x एक्सिस से नीचे है या बराबर है। तो जब हमारी x की वैल्यूज इस -1/2 से लेकर इस 3 के दरमियान यहाँ पर आ रही हैं तो ये ग्राफ नीचे है। जैसे ही हम 3 से आगे चलते हैं ग्राफ ऊपर चला जाता है, और जैसे ही हम -1/2 से लेफ्ट पे आते हैं तो ग्राफ ऊपर चला जाता है। तो y की वैल्यूज तब
नीचे आ रही हैं जब आपकी x की वैल्यूज इस -1/2 और 3 के दरमियान है, यानी x जब आपका -1/2 और 3 के दरमियान है तब आपकी ये वाली चीज आ रही है, ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड्स ये जो इनइक्वालिटी बन जाएगी आपकी 2x² -5x -3 लेस देन इक्वल टू 0, ये तब होल्ड करेगी जब x की वैल्यूज बीच में आएंगी, कहाँ पर -1/2 से लेकर 3 के दरमियान, और x बिलोंग्स टू r, ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा, ठीक। और इसी इनइक्वालिटी को अगर हम थोड़ा सा और तरीके से देखें, सपोज करें इसी सेम इनइक्वालिटी के लिए मैं ये सवाल पूछता हूँ 2x² -5x -3, अब लेस देन के बजाय आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो ये y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है y? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब है जब आपकी वैल्यूज या तो 3 से बड़ी आ रही हैं या -1/2 से छोटी आ रही है। तो इसके लिए या तो x लेस देन इक्वल टू होना चाहिए -1/2, या फिर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, एंड x is from real numbers, so you can form these sets, right? This is how you can also use your graphical method. Thank